जय हिंद दोस्तों। मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का आज 11वां वीडियो होगा। इसके पहले हम 10 कंप्लीट वीडियो का डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सेव है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे दिए हैं। टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स पर भी उसका सीरियली वाइज में लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद सारे वीडियो सीरियली वाइज में सेव है, ठीक है। तो आज जो है 11वां वीडियो में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहले से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इसके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1838 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि यह पहली राजनीतिक संस्था, यह संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचार का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना, जमींदारों की स्वार्थों की रक्षा करना। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। द्वारकानाथ टैगोर एवं उसके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे तथा जीबी जोशी द्वारा की गई थी। एमजी रनाडे और जीबी जोशी द्वारा किया गया था। कहते कि रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876, ध्यान में रखेंगे यह डेट, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में किया। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कहाँ किए? कलकत्ता में। कब किए थे? 26 जुलाई 1876 को। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से। नेक्स्ट है कि यह तत्कालीन राजनीतिक संस्था में से सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। कब? 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या हुए? 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयीय निर्णय द्वारा
योग्य ठहराए गए, मतलब कि उसका जो विवाद था वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने फिर क्या किया, उसको योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए। बाद में बर्खास्त किए गए, बाद में क्या हुआ इसको कि बर्खास्त कर दिया था 1874 में, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया, बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इन्होंने 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, इन्हें जो है 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। नेक्स्ट है कि इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राजनारायण बोस के विचार से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्था की स्थापना किया। इस संस्था का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमस की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। किसको? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को, इन तीनों को जो है बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। ध्यान में रखेंगे। चलिए, यहाँ तक जितना भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वो सारे को हम लोग देख लिए। अब इससे रिलेटेड प्रश्न करते हैं, ठीक है। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक सारे को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारत में जिस राजनीतिक संस्था की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन या फिर इसी को कहते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो कि कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। यह पहली राजनीतिक संस्था यह संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचार का प्रयोग किया। चलते हैं आगे। पॉइंट कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में यह याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो इसका राइट आंसर होगा द पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन डी, द पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन डी। चलिए, कह रहा है कि द पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रनाडे तथा जी.बी. जोशी द्वारा की गई। रनाडे ने सभा के विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 3 है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने
आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की गई। यह तत्कालिक राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इलबर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदार के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अभी पढ़े थे कि एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं आगे ऑप्शन। तो देखेंगे आगे ऑप्शन में डी आपका राइट आंसर होगा, एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को चुना गया था कब, 1869 में, और इसको हटा दिया था कब, 1874 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसकी प्रथम नियुक्ति जो हुआ था वह सिलहट, बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था। 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, कहते हैं कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कब बर्खास्त किया था, 1874 में। 1874 में। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, कहता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। यह था इंडियन एसोसिएशन का जो है 1886 में विलय हो गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई में 1885 ईस्वी में बड़े दिन के सप्ताह में बैठी। इसका सभापतित्व W.C. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में किया। दिसंबर 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन का समकालिक एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को एक दूसरे के बारे में उसके अधिवेशन के पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्ट अवांछनीय था कि दो ऐसे संघ हो जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करे।
यह राष्ट्रीय एकता की भावना की वृद्धि का जबरदस्त सबूत है कि 1886 ईस्वी में बिना किसी कठिनाई के सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गया। ज्ञातव्य है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन था। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी के राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते थे। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रम वाइज सजाइए। तो आप देखेंगे कि बम्बई एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था अगस्त 1852 में और मद्रास महाजन सभा का मई 1884 में इंडियन लीग का इसमें हुआ था सितंबर 1875 में और इंडियन एसोसिएशन का जुलाई 1876 तो इसका राइट आंसर पहले कौन हो जाएगा? 1432 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 1432। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को देखते हैं। कहता है कि दिए गए संगठन की स्थापना का क्रमवार तिथियां इस प्रकार है। बम्बई एसोसिएशन अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा, इंडियन लीग सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा, इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा मई 1884 में एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंदचार्लू द्वारा स्थापित। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 11। कहता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में किया गया था। तो 1884 कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए स्टार मार दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह मेहता ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 13 है। कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। तो देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये लंदन में है, बिल्कुल सही। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भी कहाँ है? लंदन में, ये भी लंदन में। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 2 गलत हुआ। तीसरा है कि नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में, यह भी बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन ये बम्बई में नहीं, ये कलकत्ता में था। कहाँ था? कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में। तो यानी कि 2 और 4 2 को गलत हो गया। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 2 और 4 सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन विलियम एडम द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन दादा भाई नौरोजी। नेशनल इंडिया एसोसिएशन
1870-71 में लंदन मेरी कारपेंटर और मैनिंग। इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था। तो आप देखेंगे कि द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में, ठीक है, और द इंडियन एसोसिएशन 1876 और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 और एक लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता ये 1838। तो कह रहा है कि कौन जो है कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था में से एक नहीं है। तो ये सब क्या है, कांग्रेस से पूर्व है, तो कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। चलते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। कहता है कि प्रश्नानुसार विकल्प में दी गई सभी संस्थाएं कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 ईस्वी में, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में तथा द इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में स्थापित हुई। अतः कोई भी उत्तर सही नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि हालांकि दृष्टिकोण से देखा जाए, दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना 1885 के ठीक पूर्व काल में लैंड होल्डर सोसाइटी के अस्तित्व में नहीं था। अतः इस संस्था को 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में समाहित कर लिया गया था। क्या हुआ था, समाहित कर लिया गया था, जबकि अन्य संस्था अस्तित्व में विद्यमान था। इस संदर्भ में अगर मारना चाहते हैं तो आप डी ऑप्शन मार सकते हैं। चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इन संस्थाओं की स्थापना के वर्ष का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कूट के द्वारा प्रयोग करें। देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा का स्थापना 1836 में, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब देखिए क्रम में ही है, तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इंडियन लीग 1875, इंडियन लीग 1875। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। कहते हैं कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक कौन है, द्वारकानाथ टैगोर। तो ये देखेंगे कि उस साइड में 4 में दिया है, ठीक है, तो 1 का 4 हो जाएगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी ये विलियम एडम्स, ठीक है, और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। और एक देखेंगे इसमें इधर क्या है कि इंडियन एसोसिएशन का है कौन, इंडियन एसोसिएशन का SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता तो कौन सा हो जाता, 4 3 2 1 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन ए में ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या कर रहा है। लैंड होल्डर सोसाइटी की संस्थापक जो था वह द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी। चलिए फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 कहते हैं कि इंडियन लीग जो है शिशिर कुमार घोष से संबंधित है, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस से संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ जो है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियट एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 1 2 4 3 हो जाएगा।
1 2 4 3 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। 1875 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडिया लीग की का स्थान जो है इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था और इसीलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया था। 5 रुपये वार्षिक इसका चंदा रखा गया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। 50 रुपये था ना, हाँ 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधि की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन को सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। ठीक है, किया था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 18, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे पहला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई ये 1804 ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इसका स्थापना 1823 में हुआ था। यह कथन क्या है? गलत है। करेक्ट। लैंड होल्डर सोसाइटी की ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुआ था यह 1838 में हुआ था। यानी कि क्या हो गया? 2 गो सुमेलित नहीं है, तो 2 गो तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका? इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, देखिए उपयुक्त सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के.टी. तेलंग। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 2 4 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जा रहा है। 3 2 4 1 ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे और हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव थे आदि थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, के.टी. तेलंग आदि थे। सर सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। आगे है कि 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्या हुआ आपका जितना भी ये इससे रिलेटेड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व यानी कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था से संबंधित जितने प्रश्न थे और उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे सारे को हम देख लिए। नेक्स्ट क्लास आपका 12वां होगा
और 12वां क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके लिए आप लोग बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।